Hi there, Abhishek Ranjan here and welcome to this particular video. आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को या फिर बड़े लोगों को, रिच पीपल को ऐसा नोटिस किया होगा कि वो अपनी इनकम का एक परसेंटेज निकाल कर डोनेट करते हैं या फिर वो चैरिटी करते हैं। वो चैरिटी क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या रीजन है, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि चैरिटी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका यूनिवर्सल लॉ। जो भी लोग डोनेट करते हैं या चैरिटी करते हैं, वो एक यूनिवर्सल लॉ को समझते हैं और उसके साथ साथ वो कुछ प्रिंसिपल को भी अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। एंड थर्ड पॉइंट में मैं आपके साथ बात करूंगा इंटेंशन की, कि किस इंटेंशन से आप डोनेट कर सकते हैं या चैरिटी कर सकते हैं और उसका क्या फायदा आपके लाइफ में मिलने वाला है। और लास्ट में मैं आपके साथ आपके लिए कुछ एक एक्शन स्टेप्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अदर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप इसे लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, व्हाई चैरिटी इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करूंगा यूनिवर्सल लॉ की। इस यूनिवर्सल लॉ को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। मान लेते हैं आप अपने घर के सबसे बड़े बेटे हैं और आपके 3-4 छोटे भाई बहन हैं और आप अपने छोटे भाई बहन का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी तरीके से उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उनको पूरी करते हैं। तो जो आपके फादर हैं उनका जो ध्यान होगा वो बाकी बच्चों के अलावा आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। वो क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आप उनके बच्चों का ध्यान सारा रख रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपको और उतना लायक बनाएंगे कि आप उन लोगों का ध्यान अच्छे से रख पाए। और सेम यही चीज अप्लाई होता है इस पूरे यूनिवर्स में हमारे ऊपर जब भी बात किसी की केयर करने की आती है। और जब हम चैरिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो लोग हैं, उनको हम एक लाइफस्टाइल देते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल रेज हो, वो अपनी जरूरतों को पूरा करें। तो वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो जो सुप्रीम है, वो आपको इस लायक बनाएगा कि आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाए। और इसी यूनिवर्सल लॉ को जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसको समझते हैं। दूसरा, मैं आपके साथ पॉइंट कुछ शेयर करूंगा, दैट इज प्रिंसिपल। वो कुछ प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। पहला प्रिंसिपल है टाइट फिस्टेड हैंड कांट लिव हैप्पी। यानी कि जब बात पैसों की आए और वहां पे अगर आपका जो हाथ है, जो नेचर है, वो टाइट फिस्टेड है, यानी पैसा का फ्लो नहीं आप बना सकते हैं, तो आप बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी कि पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन आपसे कहीं और जा नहीं रहा है, तो वो पैसा रुक रहा है। और अगर इस तरह से टाइट फिस्टेड मेंटालिटी होगी आपकी, तो आप बहुत खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे आप कितना भी पैसा क्रिएट कर लें। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है बट वो कहीं ना कहीं किसी अदर तरीके से वो पैसा निकल जा रहा है, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस में वो पैसे उनके वेस्ट हो जा रहे हैं। दूसरा, एक और प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट गोज आउट कम्स अराउंड। जो भी बाहर जाता है वो अंदर की तरफ आता है या फिर वो हमारे पास आता है। तो इसको वो क्या करते हैं कि जो एक इनकम उनका है उसका एक परसेंटेज निकालते हैं और उससे वो चैरिटी करते हैं, उससे वो लोगों को हेल्प करते हैं, उससे वो किसी ऑर्फनेज में देते हैं, उसको किसी वो टेम्पल में देते हैं या फिर वो किसी फूड रिलीफ में देते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो कॉज है जिसमें उनको बिलीव है, वो उसमें उस पैसों को डालते हैं ताकि जो चीजें बाहर आ रही हैं वही चीजें रिटर्न होकर उनके पास आएंगी। और वो इस 2 प्रिंसिपल के बेस पे अपने लाइफ में जो अर्न कर रहे हैं, उस अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सिर्फ डोनेट करते रहते हैं, राइट। ये 2 प्रिंसिपल को आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए, आपको लाइफ में खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, तो जो भी आप देंगे वो रिवर्ट होके आपके पास किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगा। और अब यहाँ पे आता है इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, या फिर जो वो बड़े लोग भी हैं, वो लोग जब चैरिटी करते हैं तो उनका इंटेंशन क्या होता है। इस इंटेंशन के पॉइंट को यहाँ पर आप डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशन का, दैट इज गिव बैक टू द सोसाइटी। आज जो भी कुछ हम हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने सोसाइटी के कारण हैं।
हम अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो इस सोसाइटी के कारण हमें जो नॉलेज मिला, जो एक्सपीरियंस मिला, जो सपोर्ट मिला, अब मैं इस सोसाइटी को वापस दे रहा हूँ। इस इंटेंशन के साथ जो भी लोग चैरिटी करते हैं, उनका एक ही इंटेंशन होता है। दूसरा उनका एक और इंटेंशन क्या होता है, टू रेज अदर्स लाइफस्टाइल, यानी कि मेरे पास तो अच्छी लाइफस्टाइल है, मैं तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से उनका टेक केयर कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों को भी मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल दूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ, ये भी एक इंटेंशन होता है जब वो रिच पीपल या सक्सेसफुल पीपल चैरिटी करते हैं। तो इसको भी आप अपना एक इंटेंशन बना सकते हैं। तीसरा, उस इंटेंशन पे क्या काम करते हैं, टू क्रिएट अ बैलेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें अपनी लाइफ में बैलेंस को चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, और वो सारी चीज़ें लाइफ के हर एक एलिमेंट्स बैलेंस हो, तो हमें दूसरों की लाइफ को भी बैलेंस करना हो, राइट? तो इस इंटेंशन के साथ में भी वो मनी के थ्रू जो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी अदर पीपल के लाइफ में, वो चैरिटी करते हैं। चौथा एक और इंटेंशन होता है उन लोगों का, टू मेक पीपल स्माइल। जब भी आप चैरिटी करेंगे किसी भी फॉर्म में, तो जो उसका बेनिफिट ले रहा होगा वो बहुत खुश होता है, उस टाइम पर उसके फेस पे एक स्माइल आती है, और उस स्माइल को भी कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग फील करने के लिए भी चैरिटी करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है जो इंटेंशन का, कि टू केयर अदर चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, ये ठीक जो मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ बताया था, ये ठीक उसी से मिलता जुलता है, उसी से रिलेट करता है कि ये सभी जो हम जितने भी लोग हैं वो इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो अगर मैं बाकी लोगों को जितना भी मैं कर सकता हूँ, उन लोगों का अगर मैं ध्यान रखूंगा, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स, ये सुप्रीम जो एक पावर है, वो मुझे और ज़्यादा लायक बनाएगा, और ज़्यादा मुझे इनकम करवाएगा या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ और उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर पाऊँ। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। इस इंटेंशन के साथ भी आप चैरिटी कर सकते हैं कि दूसरों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और छठा जो सिक्स्थ इंटेंशन है, टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी फीलिंग है, जब भी आप चैरिटी करते हैं तो वहाँ पर जो आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, वो कहीं और से नहीं आ सकती है, क्योंकि जो नॉलेज है आपके पास, जो आप डोनेट कर सकते हैं, जो आप हेल्प कर सकते हैं, और जब आप उसी चीज को कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन जब खुश होकर आपको ब्लेस करता है या फिर आपको थैंक यू बोलता है, तो वो फीलिंग आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है, और इस वजह से आपका माइंड उस फीलिंग को बार बार एंजॉय करने के लिए आपको पुश करता है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, आप थोड़ा सा अमाउंट निकाल कर चैरिटी करना चाहिए। तो इसलिए भी वो लोग हमेशा चैरिटी करते रहते हैं। एंड इन सारे प्रिंसिपल्स एंड इंटेंशन के साथ जब वो चैरिटी करते हैं, तो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ होती चली जाती है, बैलेंस होती चली जाती है। उनके पास पहले जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है, वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप और भी नेक्स्ट लेवल पर जानी शुरू हो जाती है, उनकी रीच बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो एक सक्सेसफुल लोगों की तरह गिने जाने लगते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी अपने लाइफ में हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, इन सभी का जो की सीक्रेट है कि आपको आज से ही चैरिटी स्टार्ट करनी चाहिए। नो मैटर कि आप कितना अमाउंट चैरिटी कर रहे हैं, हो सकता है आप 10 रुपीज कर सकते हैं, जस्ट गिव इट टू द सोसाइटी। किसी को आप खाना खिला सकते हैं, जस्ट एक टाइम का आप उसको देना स्टार्ट करेंगे, एंड आप देखेंगे कि एक मिराकल होगा इसमें। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको नए कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर देगा, या फिर कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको हो सकता है कि और भी ज़्यादा हेल्दी रखे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में कि आपकी रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल पर जानी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड नाउ योर एक्शन स्टेप्स। आपके लिए 3 एक्शन स्टेप्स हैं जो आपको करना है। फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग चैरिटी एवरी मंथ। इमेजिन करिए, आप ये फिक्स कर लीजिए कि 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहले तारीख से लेकर 5वें तारीख तक
आप अपने इनकम का जो भी अमाउंट चैरिटी करना चाहते हैं वो आप कर देंगे। ये आप अपना एक रूल बना लेंगे। दूसरा, अगर आपको अपने लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में जो लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप, इन तीनों में एक बैलेंस क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए एक वेबिनार करता हूँ और उस वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके उस 90 मिनट्स के वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप 3 सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे आप अपनी इंटरनल गेम, सरफेस गेम और एक्सटर्नल गेम के ऊपर मास्टरी करेंगे, जिससे कि आपके अंदर वो बैलेंस क्रिएट होगा और उसका रिजल्ट आपको अपने हेल्थ में दिखेगा, रिलेशनशिप में दिखेगा और पैसों में भी दिखेगा, राइट? तो आप मेरे से उस लाइव वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज होंगे, मैं आपके पर्सनल क्वेरीज को भी वहाँ पर हैंडल करूंगा और आपके आंसर दूंगा आपको। एंड थर्ड वन इज, आप मेरे VIP कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऐसे कुछ वीडियोस, ऐसे कुछ PDFs और कुछ असाइनमेंट्स के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो किसी भी तरह का चैलेंज हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो, मनी को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, मनी के सीक्रेट्स को समझना हो आपको, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं वहाँ पर आपको गाइड करूंगा। सो उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। This is all about this video, why charity is important. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप आज से ही एक अपना रूल बनाएं कि मुझे चैरिटी करनी है। कैसे करनी है, कौन लोग होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको दिखे, जहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हैं, किसी को 10 रुपीज दे सकते हैं, किसी को आप फूड दे सकते हैं, किसी को आप बुक्स दे सकते हैं, क्लोथ्स दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है जिसमें भी आप केपेबल हैं। बट वो एवरी मंथ आप एक रिचुअल बना लीजिए, जस्ट लाइक रिचार्ज जैसे करते हैं आप अपने फोन को एवरी मंथ, राइट? एंड आप विद इन अ मंथ कुछ मिरेकल्स अपने लाइफ में भी देखना शुरू करेंगे, राइट? सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नई चीज़ों के ऊपर भी बात करूँगा। टेक केयर एंड बाय।